नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। हरियाणा सरकार की जितनी भी नई घोषणाएं होती हैं, जितनी भी नई योजनाएं होती हैं और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। जो एक्चुअल फैक्ट के साथ हम सारी वीडियो बनाते हैं, जो सच्चाई होती है उसी के ऊपर आपको दिखाते हैं। तो आज की जो हमारी अपडेट रहने वाली है वो हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर रहेगी। इनकम वेरिफिकेशन को लेकर जितने लोग परेशान हैं उन सभी को समाधान मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्या आज नया आदेश है, क्या नई घोषणा है 13 फरवरी 2023 की आज की अपडेट है। सबसे पहले हम आपको अपडेट दिखा देते हैं। नई परेशानी फैमिली आईडी में संशोधित जो आई है वो पोर्टल पर वेरीफाई नहीं हो रही है। मतलब जो इनकम हम सही करवा रहे हैं वो हमारी जो पोर्टल का जो पीपीपी पोर्टल है वहाँ के करेक्शन मॉड्यूल में हमें अप्रूव दिखा रही है, परंतु हमारा जो फैमिली आईडी का प्रिंट है वहाँ पे अभी वही इनकम दिखा रहा है जो गलत सरकार ने या पोर्टल के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने वेरीफाइड कर दी। एलसी की बात कर सकते हैं, सेक्टर कमेटी की बात कर सकते हैं। फैमिली आईडी गलती से दर्ज हुई आय को सीएससी पर जाकर ठीक कराने के बाद भी पहले वाली इनकम पोर्टल पर दिखाई दे रही है। इससे जितने भी पात्र परिवार हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हाल ही में पता है बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उसके साथ साथ में सीईटी का जो 5 नंबर का क्राइटेरिया था उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है वही 5 नंबर या घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम जो कह सकते हैं हम पात्र लोग हैं सीईटी के 5 नंबर के लिए भी, परंतु उनकी इनकम 2.5 से 5 लाख है, किसी 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक गलत वेरीफाइड हुई। उनका क्या समाधान होगा तो वो सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब सीएचसी संचालक हैं, उनका कहना है जब तक पोर्टल पर इनकम सही दर्ज नहीं होगी तब तक आवेदन के पात्र नहीं है। ऐसे एक नहीं हजारों परिवार है जिनकी आय उन्होंने गलत होने का दावा किया है। जिस समय फैमिली आईडी सरकार ने बनवाई थी उस समय ये कार्य शिक्षकों को दिया गया था। शिक्षकों ने भी कई परिवारों से बात की, कईयों ने अंदाजे से ही परिवार पहचान पत्र में आय दर्ज कर दी। तो दोस्तों ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि पोर्टल की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो एलसी लोकल कमेटी, किसी जगह पर सेक्टर कमेटी, उनकी गलती है इनकम वेरिफिकेशन में, क्योंकि पोर्टल अपने हिसाब से इनकम वेरीफाई नहीं करता है। पोर्टल पे अपने ऑटोमेटिक स्लॉट नहीं उठते हैं। बुढ़िया से मनोज ने बताया कि उसकी वार्षिक आय गलत थी। तो ये कोई मनोज जो परिवार पहचान पत्र का जो सदस्य है वो बताना चाह रहा है वह मजदूरी करता है और सीएससी से उसने आपत्ति भी जताई। इसके बाद निगम से फ़ोन पर कर्मी ने वेरीफाई किया, फिर भी पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर अपडेट नहीं हुआ है इसका क्या रीज़न है दोस्तों? एक कॉल आता है। अब लोकल कमेटी में, अगर सेक्टर कमेटी में बात करते हैं तो सेक्टर कमेटी में मेंबर होते हैं जैसे लोकल कमेटी में होते हैं वैसे ही, और एक बंदे के वेरिफिकेशन करने से हमारी इनकम वेरीफाई नहीं होगी। जिसकी इनकम ज़्यादा वेरीफाइड होगी है और उसने कम करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है परंतु उसकी इनकम कम नहीं हो रही है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, आपकी अगर परिवार पहचान पत्र में इनकम है 1,80,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये वेरीफाइड हुई है आपकी अभी शुरू में। हाँ, एकदम एक्चुअल आपको मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, एक्चुअल समाधान दे रहा हूँ। सभी इसको यूज करके देखना और अगर आपका काम हो जाए तो कमेंट बता देना इसी वीडियो पे कि हाँ आपने जो बताया था उस हिसाब से हमारा काम बन गया। मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूँ जिस पे लगता है कि हाँ ये आपके काम आने वाली है। आपकी जो इनकम क्राइटेरिया वो 1,80 से 2.5 लाख सरकार ने वेरीफाइड कर दी है। अब आपको ये इनकम कम कैसे करनी है? देखो, आप जब इनकम कम करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो दोस्तों ये चीज़ तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपकी 2.5 लाख रुपये इनकम है तो आप उसको सीधा 40,000 रुपये में कभी भी नहीं कर सकते कन्वर्ट। एक आपकी इनकम 2.5 लाख है, उसको आप शुरू में कोशिश करोगे कि वो 1 लाख 1.5 लाख तक आने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। परंतु जो जितने भी रिक्वेस्ट डालते हैं वो क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ी, आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो तो कम से कम आप डालो कि आपकी 2.5 लाख वेरीफाइड है, आपने सीधा दिखा दिया उसमें 40,000। वो पोर्टल नहीं उठाएगा उसका वेरिफिकेशन, फिर वो पेंडिंग में चल जाएगा। एक आप एक्चुअल आपकी 1,40,000 से 1,80,000 इनकम वेरीफाइड है और आपको लगता है कि हाँ आपकी एनुअल इनकम 80,000 रुपये है तो आप 80,000 के लिए रिक्वेस्ट डालो, उससे कम करने की रिक्वेस्ट मत डालो। दूसरी बात, देखो जितने भी लोकल कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनके कॉल आते हैं आपके, उनको आपको बिल्कुल एकदम एक्चुअल जो इनकम है वो बतानी है, ताकि उनसे एक चीज़ और भी है कि सर देखो ये हमारी एक्चुअल इनकम है, आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि लोकल कमेटी जब भी कॉल करती है तो जितने हमने केसेस देखे हैं लोग सिर्फ ये बोल देते हैं उनकी इनकम बनती है साल की 1 लाख रुपए, बोल देते हैं सर हम तो कुछ कमाते नहीं, हमारी जो इनकम है वो 50,000 है। तो लोकल कमेटी वाला क्या होता है, हमारे लोकल मेंबर होते हैं, उन्हें पता है कि हम कितना कमाते हैं, कितनी हमारी इनकम आ रही है,
तो वो जो आप इनकम बताओगे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा अलग स्लॉट बढ़ा के ही स्लॉट चढ़ाएंगे, क्योंकि कल ना उनके ऊपर प्रॉब्लम ना आ जाए कि उसने आपकी इनकम वेरीफाइड कर दी 25 से 50, पर कल ना आपका जब डाटा उठता है तो आपकी इनकम वेरिफिकेशन आ रही है कि भाई इसकी इनकम तो 1,80,000 से ज़्यादा जा रही है, आपने 25 से 50,000 रुपये क्यों इनकम वेरीफाइड की? क्योंकि सरकार ये कहती है कि आप कस्टमर के ऊपर मत जाओ, कस्टमर क्या बता रहा है या परिवार पहचान पत्र के जो सदस्य हैं वो आपको कितनी इनकम बता रहे हैं, आपको इसलिए लोकल कमेटी में जोड़ा गया है ताकि आप एक्चुअल जो इनकम उनकी इनकम है वो वेरीफाइड कर सको। तो दोस्तों ये एक समाधान है इनकम वेरिफिकेशन होने के बाद में उसको कम करने का, कि कोशिश करो कि आप वहीं स्लॉट में जाओ जिसमें आपकी इनकम बनती है कि हाँ हम इसी इनकम वाला जो स्लॉट है इसके लिए अप्लीकेबल है। तो जिसको भी कोई समस्या आती है एक बार कमेंट ज़रूर करें, और इस वाले जो मैंने समाधान बताया इससे किसी का भी अगर सॉल्यूशन होता है तो एक बार कमेंट करके हमें इसी वीडियो में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, और जितने भी हमारे नए दोस्त भाई बहन जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।